मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग दशम के लिए विशेषण का अध्ययन करेंगे। हम लोगों का टॉपिक है विशेषण। विशेषण विशेषण इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि पद परिचय के लिए पद परिचय का परिचय मैंने पहले वाले वीडियो में पहले वाले वर्ग में दिया था कि पद परिचय करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विषयादि बोधक अव्यय का संपूर्ण जानकारी का होना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने संज्ञा के बारे में भी पढ़ लिया है, संपूर्ण अध्ययन कर लिया है, सर्वनाम के बारे में कर लिया है और आज विशेषण को संपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा। तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है? काला। इसलिए ये हो गया विशेषण। यानी संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है जिसको विशेषण कहते हैं। काला से सूचित किया जा रहा है कि घोड़ा कैसा है, तो काला है। ठीक है, ये जो काला जो शब्द है होता है विशेषण। जैसे ऊंचा पर्वत। पर्वत कैसा है? ऊंचा है, यानी पर्वत संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है? ऊंचा। इसलिए ऊंचा क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो विशेषण के बारे में हम लोग जाने कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, ऊंचा पर्वत। दूसरा जो है वह परिभाषा है विशेष। विशेष जिन शब्दों की विशेषण के द्वारा विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं। जैसे क्या दिया? काला घोड़ा। काला घोड़ा, काला घोड़ा। तो यहाँ पे जो काला घोड़ा दिया हुआ है, तो काला तो हम भली भांति जानते हैं कि विशेषण है और ये है विशेष। अर्थात पूर्ण रूप से जाने तो संज्ञा और सर्वनाम जो आता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, तो जो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। इस तरह से हम लोग विशेषण और विशेष के बारे में जाने। उसी प्रकार से प्रविशेषण के बारे में जाने। प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या है, उसको उदाहरण सहित हम समझेंगे। प्रविशेषण, प्रविशेषण
प्रविशेषण क्या है? यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलावे उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधिका बड़ी होशियार लड़की है। राधिका बड़ी होशियार लड़की है। अब राधिका क्या है? राधिका जो है संज्ञा है, विशेष है, और होशियार क्या है? तो राधिका यहाँ आ गया, हम लोग विशेष कर दिए इसको, विशेष। बड़ी जो है यह प्रविशेषण है। होशियार विशेषण है। अब इस तरह से लड़की जो है यह संज्ञा है। इस तरह से हम इसका करते हैं। जैसे राधिका है, विशेष है, और इस विशेष की विशेषता होशियार हो गया, यानी विशेषण हो गया इसका होशियार, और इसकी विशेषता बताई जा रही है बड़ी से, यानी ये प्रविशेषण हो गया। यानी होशियार कैसी होशियार है? तो बड़ी होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है, इसलिए यह प्रविशेषण हो गया। अब है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। पहला होता है गुण वाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाण वाचक विशेषण। चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब क्या होता है कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। पहला हो गया इसका। दूसरा होता है अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण। इस तरह से इसका संपूर्ण हम लोग परिवार के बारे में जानेंगे कि पहला गुणवाचक है जिसका कोई भेद नहीं होता है, दूसरा जो है संख्यावाचक विशेषण जिसके 2 भेद होते हैं,
पहला होता है निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के बारे में भी है, इसके भी दो भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस तरह से हम लोग इस तरह से विशेषण के संपूर्ण भेद हैं। तो फिर से इसको समझेंगे कि पहला भेद जो है गुणवाचक विशेषण है, जिसके कोई भी भेद नहीं होते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिसके दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और लास्ट है सर्वनामिक विशेषण। इस तरह से सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण इस तरह से हम लोग गुणवाचक विशेषण की परिभाषा जो होती है, वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से हम जानेंगे कि वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब इसमें जितने भी आए हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम की अवस्था है, रूप, रंग आए हैं, गुण, दोष, भाव, अवस्था, उसको संपूर्ण ढंग से मैंने क्या किया है, उदाहरण में पिरोया है। पहला है गुण दोष, रंग, दशा अवस्था, आकार, स्थान, काल, स्वाद, गंध, स्पर्श, भाव, अर्थात गुणवाचक विशेषण में सारे संपूर्ण ढंग से इसको उदाहरण से समझाया गया है। तो गुण दोष में पहले आता है भला, बुरा, सच, झूठ, दोष, उदार, आलसी, पवित्र, शांत आदि। अर्थात अगर आपके पद परिचय करते समय में आपके वाक्यों में इनमें से कोई भी शब्द आते हैं तो उसको आप लिखिएगा गुणवाचक विशेषण में गुण दोष जो है उसका क्या है, गुण दोष। दूसरा है रंग, रंग में सफेद, हरा, काला, पीला, धुंधला, चमकीला, मटमैला आदि। उसके बाद है दशा अवस्था। दशा अवस्था में बलवान है, पतला है, अमीर है, गरीब है, भारी है, सूखा है, घना है, नया है, आदि। इस तरह से फिर से जानेंगे दशा अवस्था में बलवान, पतला, अमीर, गरीब, भारी, सूखा, घना, नया आदि। उस तरह आकार में आएंगे तो बड़ा, गोल, लंबा, छोटा, त्रिकोण, नुकीला, चपटा, मोटा आदि। स्थान में आएंगे ऊंचा, गहरा, नीचा, भीतरी, बाहरी, शहरी, भारतीय, चीनी, मराठी आदि। काल में आएंगे तो प्राचीन, नवीन, आधुनिक, गत, अगला, भूत, भविष्य, वर्तमान आदि। उस तरह स्वाद गंध में आएंगे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, स्वादिष्ट, सुगंधित, बदबूदार आदि। स्पर्श भाव में आएंगे तो कोमल है, कठोर है, पूजनीय है, सुखी है, सत्यनिष्ठ है, मान्य है, स्मरणीय है, प्रसिद्ध है, ये सारे स्पर्श भाव में आते हैं। इस तरह से ये संपूर्ण ढंग से गुणवाचक विशेषण को उदाहरण से समझाया गया है। उसके बाद अगर हम वाक्यों से बनाएंगे तो अभिमन्यु वीर बालक है, तो वीर क्या हुआ, ये वीर अभिमन्यु जो है संज्ञा है
और वीर जो है विशेषण है। अभिमन्यु यानी कि अभिमन्यु कैसा बालक है, तो वीर बालक है, इसका विशेषण हो गया, इस संज्ञा का विशेषण हो गया वीर। उसी तरह तीर बहुत नुकीला है, तीर क्या है, संज्ञा है, विशेष है, और बहुत नुकीला है, तो बहुत जो है यह प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया, प्रविशेषण। नुकीला क्या हो गया, यह विशेषण हो गया। ये हो जाएगा आपको प्रविशेषण, प्रविशेषण, और ये हो जाएगा आपको विशेषण। तो इस तरह से मैंने आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में समझाया, और इसी में प्रविशेषण की को भी एक वाक्यों के द्वारा समझाया गया। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण आज हम लोगों ने पढ़ा, और गुणवाचक विशेषण के बाद में हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के दो भेद। ठीक है, दो भेदों को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग सर्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। इस तरह से संपूर्ण ढंग से हम लोग विशेषण की संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में और संख्यावाचक विशेषण के दो भेदों के बारे में। धन्यवाद।